Hello, you're watching the network Connecting State in One News. I'm Atar Benga. So right now we are here at SP office of Itanagar. So in anticipation of the upcoming 75th Republic Day, Itanagar Capital Police organized an event called Khoya Paya Abhiyan, which is handing over the 75 stolen or lost phones to the rightful owners received through the digital effort over the past months. Additionally, there was another event that was the unveiling of the inaugural edition of the Cyber Security Guidance Handbook crafted by the Itanagar Capital Police. This entire operation of handing over the lost phones to the right owner was being led by SP Capital Mr. Rohit Rajveer Singh. So here's a report of today's event.
थैंक यू फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया फ्रेटर्निटी। आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आए हमारा ये इवेंट कवर करने के लिए। आज जो इवेंट कैपिटल पुलिस ने ऑर्गेनाइज़ किया है उसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट था एक हमारा इनिशिएटिव जिसको हम नाम दिया है खोया पाया अभियान, जिसके तहत हम लोगों के स्टोलन या लॉस्ट मोबाइल फ़ोन्स रिकवर कराते हैं अपनी डेडिकेटेड टीम के तहत। पिछले 3 महीने से ये प्रोग्राम चल रहा है और उसमें हमने फर्स्ट 2 मंथ्स में हमने 75 मोबाइल फ़ोन्स रिकवर किए और उनके राइटफुल ओनर्स को हैंडओवर किए। और उसके बाद हमारा ये टारगेट था कि विद इन अ मंथ 75th रिपब्लिक डे के ओकेजन से जस्ट पहले हम 1 महीने में 75 मोबाइल फ़ोन्स रिकवर करें और उनके राइटफुल ओनर्स को दें। उसके लिए हमारी 11 लोगों की एक डेडिकेटेड टीम ने लगातार काम किया है, एसपी ऑफिस से सुपरवाइज। लेकिन थानों के हमारे ओसीज़ ने अपने अपने जो टेक्निकली इंक्लाइंड स्टाफ थे उनको मोटिवेट करके उनको इस अभियान के साथ जोड़ा, और जिसकी वजह से आज हम बहुत प्राउडली 15 लोगों को तो हमने यहीं पर ही लर्नेड डीजी सर से उनके मोबाइल हैंडसेट्स वापस करवाए हैं, और बाकी जो 60 मोबाइल फ़ोन्स अभी हमारे पास बचे हैं वो भी विद इन टुडे हम लोग उनके राइटफुल ओनर्स को कांटेक्ट करके उनको वापस करवाएंगे। जो सेकंड पार्ट था इवेंट का वो था कि हमने आज साइबर सिक्योरिटी गाइडेंस हैंडबुक ये मेरे पास है, ये इसका डिजिटल कॉपी मैं आपको भेज भी दूंगा। और ये आज हमने साइबर सिक्योरिटी गाइडेंस हैंडबुक एक लॉन्च किया है। जितने भी तरीके के साइबर क्राइम्स हमारे अरुणाचली यूथ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, किस वजह से हमारे लोग उनमें पड़ जाते हैं, किस तरीके के वो क्राइम्स का नेचर है, कैसे वो लोगों को फंसाते हैं, और फिर सबसे इम्पोर्टेंटली कि उन क्राइम्स से बचने के लिए हमारे लोगों को क्या करना चाहिए, ये सब इस छोटी सी 30 पेज की हैंडबुक में सब कुछ दे रखा है। इसके साथ साथ हमने इसके आखिर में इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स, इम्पॉर्टेंट पोर्टल्स क्राइम रिपोर्टिंग के, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग के भी दिए हैं। पुलिस में किन किन चीज़ को कहाँ कहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं, कैसे कैसी सहायता आपको मिल सकती है, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, पुलिस असिस्टेंस नंबर्स हैं, जितने हैं वो सब भी हमने इस हैंडबुक में दिए हैं। मेरी यही आशा रहेगी कि जितने भी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जितने भी दर्शक हैं, जितने भी स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, हमारी टारगेट ऑडियंस बेसिकली टीनेजर्स, यूथ फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 14 to 32, 33 बेसिकली ये रहता है। जो ज़्यादा हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, जो साइबर क्राइम्स के शिकार बनते हैं, इनसे मेरी यही दरख्वास्त रहेगी, यही हमारी इनसे विनती रहेगी कि इस बुक को पढ़ें। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको, आधे घंटे में 20 मिनट्स में आप ये पूरी बुक आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कई सारे प्रिवेंटिव मेजर्स के आइडियाज़ आएंगे, किस किस तरीके से आप अपने आप को डिफरेंट तरीके के साइबर क्राइम्स से इम्पैक्ट होने से बचा सकते हैं। आज का इवेंट हमारे लर्नेड डीजी साहब के द्वारा चेयर किया गया था, और मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि वो आए और हम सबका उन्होंने मनोबल बढ़ाया। सर, जैसे कि आपने इस बुक के बारे में बताया, ये बुक को पब्लिक कहाँ से ले सकते हैं और ये क्या फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे? बिल्कुल मैम, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसकी कॉपीज़, इसकी हार्ड कॉपीज़ हम एसपी ऑफिस में भी रखेंगे, हमने हर एक पुलिस स्टेशन में भी रखेंगे। इसके अलावा इसका डिजिटल कॉपी हम अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू पोस्ट भी करेंगे, स्प्रेड करेंगे, बाकी मीडिया पर्सनल्स को भी देंगे। हमारा एक आउटरीच प्रोग्राम बन रहा है जिसमें हम कॉलेजेस में जाएंगे, स्कूल्स में जाएंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, वहाँ पे इसका डिजिटल कॉपीज़ देंगे, और जहाँ तक हो सके फिजिकल कॉपीज़ भी प्रोवाइड करेंगे। हमसे लेना चाहें, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे पास आ सकते हैं, किसी भी पुलिस स्टेशन में आ सकते हैं, ये कॉपीज़ वहाँ अवेलेबल होंगी। Rohit sir, I have one question for you that DGP have stated that citizens are priority, right? So my question to you is, what about the multiple number of missing reports? This might not be relevant to today's event, but I wouldn't like to miss this opportunity, so I'm putting across this question. So what about the missing reports of the people across in Itanagar and other part of the district? What is police department? How is police department taking care of it? Have the police department probed to the matter? मैम, मिसिंग में 2 तरीके के केसेस हमारे पास आते हैं। एक बिलो 18 ईयर्स एंड
मोर देन 18 ईयर्स। उसमें भी हमारे सेग्रीगेशन है, 0 to 6 ईयर्स का एक सेग्रीगेशन है, 6 to 18 ईयर्स का एक सेग्रीगेशन है बिलो 18 ईयर्स में। हमारे पास जो भी मिसिंग की कंप्लेंट आती है विदिन 24 आवर्स फैमिली के साथ मिलकर हम उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। विदिन 24 आवर्स अगर हमें नहीं मिल पाता है तो हम उस पर केस रजिस्टर करते हैं। अभी ही एक WPS में एक ऐसा 2 अंडर एज गर्ल्स के मिसिंग का केस अभी हमारे पास ऐसी कंप्लेंट आई थी, हमने अभी रजिस्टर किया है परसों ही, और उन दोनों बच्चियों को हमने रिकवरी भी कर लिया है। तो और अगर 18 अबव है तो हम उसमें एक मिसिंग का एक कंप्लेंट हम एक रजिस्टर करते हैं, मिसिंग पर्सनस रिपोर्ट एक रजिस्टर करते हैं। और हर एक केस में या हर एक कंप्लेंट में हम डिफरेंट थानों में जहाँ जहाँ उनकी लोकेशंस हो सकती हैं, जहाँ पे फैमिलीज से उनके दोस्तों से पता चलता है, कोई भी लीड आती है, हम उनको फॉलो करते हैं, डिफरेंट पुलिस स्टेशन में बात करते हैं। Rohit sir, I have one closing question for you. In terms of narcotics, according to the source, it's been learned that allegedly even some of the police personnel are involved in it. What's your remarks on that? That is true, ma'am. There is no two ways about it. हमारे पास भी केसेस हैं। कैपिटल पुलिस ने कई पुलिस वालों को अरेस्ट किया है। अक्रॉस द स्टेट कई सारे ऐसे पुलिस पर्सनल हैं जो यूसेज में या पेडलिंग में पकड़े जाते हैं। जो यूज़र्स हैं इसके, उनको हम थोड़ी रियायत देते हैं, उनका हम रिहेबिलिटेशन कराते हैं जो खुद से हमारे सामने आए। अभी तक हमने 72 पुलिस पर्सनल ऐसे हैं जिनको हमने रिहेबिलिटेट कराया है। उनको इस लत से छुड़वाने के लिए हमने उनको डिफरेंट रिहैब कैंप्स में भेजा है। वो आए हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल भी हैं, कुछ रिलैप्स भी कर जाते हैं, मैं बिल्कुल मना ही नहीं करता। फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि बार बार उनको प्रॉपर ब्रीफिंग दी जाए, उनको प्रॉपर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में डाला जाए जिससे वो इस लत से बाहर आ पाए। लेकिन पेडलर्स के लिए हमारे पास ज़ीरो टॉलरेंस है। जितने पेडलर्स हमने पकड़े, कैपिटल पुलिस ने भी रिसेंटली भी कुछ पुलिस पर्सनल को अपने रडार में लिया है। तो जब भी वो हमारे पास आते हैं उनके खिलाफ इनफैक्ट लीगल कार्रवाई तो की ही जाती है, जो सभी पेडलर्स के साथ की जाती है, लेकिन उसके अलावा डिपार्टमेंटल एक्शन बहुत स्ट्रांग होता है उनके खिलाफ। ज़ीरो टॉलरेंस का ये मतलब है कि ऐसा अगर कोई केस हमारे पास आता है जिसमें वो पेडलिंग करता हुआ पकड़ा गया है, तो पुलिस हेडक्वार्टर्स का क्लियर डायरेक्शन है कि उसको जॉब से निकाला जाएगा, उसको सर्विस से निकाला जाएगा, और वही ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पुलिस हेडक्वार्टर्स फॉलो भी करता है। So one more last question. Yeah. Since today book was launched in regards to the cyber security, and when we talk about the cyber crime, we top the chart in the crime in today's digital world. So is police department under your guidance looking forward to conduct any workshop or program in regards to the crime? Absolutely, ma'am. That's a very nice question. As I just said before, because we've launched this book, we'll be going on to different target audiences. Youth, students, even people who are in the middle age bracket also, and we'll be going not only in institutions like government institutions or education institutions. We'll be having outreach programs in markets also, crowded places also, wherein we will be moving through a vehicle. We'll be spreading awareness messages, and we'll be having an officer on the ground to tell basic do's and don'ts about our own cybersecurity guidance measures. Thank you, sir. Thank you. So we've started this 3 months ago. So in the first 2 months we recovered 75 mobile phones, and then in the succeeding 1 month we've recovered another 75 mobile phones. So in 3 months a total of 150 mobile phones. Yes, it's an arduous journey because there are a lot of technical aspects to it. Because this is not the forum where I would like to talk about it. But there are a lot of technical aspects to it, and cooperation of individuals who use these mobile phones. Now, for example, I am a second-hand phone buyer. I have bought that phone for let's say 50% of the price, but I do not know that it's a stolen mobile phone. So to recover that phone from me, now I will demand that get my money back, because I have in good faith bought this mobile phone. So that is another human aspect to it, that we then trace out the individual who has sold this money to that person, and then we book him or her under legal sections also. But there is not much that we can do for that individual to recover that money for him. So there is a human aspect to it. There's a technical aspect of tracing out the exact location of those mobile phones also. So yes, it's a hardest journey, and I really compliment my team that they put their heart and soul into it. Rohit sir, I promise you this is my closing question. So sir, to alert and to caution the
cyber criminals, I want you to highlight and talk a little bit about the section in which they will charge into if they are doing this crime. Right. So IT Act in detail deals with the kind of offences that are there in cyberspace, be it illicit content, pornography, spreading of sensitive data, then retrieving data from official sources, and introducing malicious softwares into systems. So all sections, right from the IT Act, all from 65, 67, 68, 69, all of them deal with different sections wherein different punishments are there. You can find more about it in the book that we have just launched, and also the highest punishment that there is there also depends upon the kind of act that you're doing. There is a punishment for 3 years, there is punishment for 5 years, 7 years, depending upon the sort of crime there is. One important crime is spreading of child pornography, and the maximum punishment is specified for that. Thank you, sir. Thank you, ma'am.